श्री कैंची धाम परम पूज्य बाबा श्री नीप करौरी महाराज की जय। देखिए यहाँ से वो पूरा धाम दिखता है, कैंची आश्रम बाबा नीम करौली का। दोस्तों मेरे पीछे है बाबा नीम करौली का धाम। ये है कैंची आश्रम जहाँ पर लाखों करोड़ों भक्त हर साल आते हैं, देश विदेश से बाबा के दर्शन करने आते हैं। हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी महाराज का अवतार मेरे बाबा नीम करौली को कहा जाता है, इसीलिए लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है ये जगह। उत्तराखंड के नैनीताल के पास ये जगह पड़ती है। भवाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है और नैनीताल का कैंची आश्रम इस समय पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आना चाहता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन कैंची धाम के बारे में मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ कि कैसे आप आ सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं। हर एक छोटी से बड़ी चीज़ कैंची धाम बाबा नीम करौली आश्रम में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों श्री कैंची धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, जो है काठगोदाम। हम पहुंच गए काठगोदाम और जैसे ही स्टेशन के बाहर निकले, भाई साहब ये नज़ारे देख के एक बात तो समझ में आ गई कि बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर आकर मैंने पकड़ी बस, लिया 90 रुपये की टिकट और पहुंच गया भवाली। भवाली कैंची धाम से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यहाँ पर मैंने होटल क्यों लिया ये मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं बस स्टैंड से पहुँच गया होटल श्री केदार, जो उसके जस्ट सामने की तरफ था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस और नए साल की वजह से होटलों में इतनी भीड़ है कि कहीं पे भी रूम तक नहीं मिल पा रहा था। बट मेरी किस्मत अच्छी थी, या बाबा का चमत्कार कह लीजिए, कि मुझे रूम भी काफ़ी अच्छा मिला और काफ़ी कम प्राइस में मिल गया। अब दोस्तों मैं बताता हूँ रूम मिला कितने में। भाई साहब इस समय नए साल का टाइम चल रहा है, न्यू ईयर क्रिसमस, 1500 से 1800 रुपये में आपको रूम मिल रहे हैं। उससे कम में कहीं कोई नहीं दे रहा है। बड़ी मुश्किल से मुझे इन्होंने ये रूम 1000 रुपये में दिया है। दोस्तों नहा धो के फटाफट में तैयार हो गया और बाहर निकल के सबसे पहले मुझे करना था नाश्ता। तो ये दिखा पूरा मेन्यू मुझे। उसके बाद मैंने मंगाए 2 पराठे सिर्फ 50 रुपए में, आलू के गर्मा गर्म पराठे सब्जी और रायते के साथ। भाई साहब जब खाया तो मज़ा आ गया। उसके बाद मैं गया जहाँ पर मिलती थी स्कूटी रेंट पे। आधार लाइसेंस वगैरह डिटेल देके 700 रुपये में मुझे स्कूटी मिल गई। उसके बाद मैंने डलवाया 350 का पेट्रोल पूरे दिन भर के लिए और निकल पड़ा कैंची धाम के लिए। इन रास्तों को दोस्तों जब मैंने देखा, खूबसूरत जंगल, पहाड़ और खाई, तो बहुत मज़ा आया। मन समझ में आ गया कि भाई साहब बहुत सही जगह आए हैं और बाबा के दर्शन हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाए। प्रकृति के नज़ारों का मज़ा लेते हुए दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले थे कैंची धाम। कैंची धाम दूर से ही आपको दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ऊंचे पहाड़ों से आप नीचे की तरफ आते हैं तो काफ़ी गहराई पर आपको पूरा कैंची धाम आश्रम बना हुआ दिखता है। पीछे की तरफ पूरी जंगल है, खाई है। रास्ते में जब आप पहुंचेंगे वहां पर तो ये नदी के किनारे जो बसा हुआ है धाम, यहाँ पर श्रद्धालु इतनी ठंड में, जहाँ पर पानी जम जाए ऐसी ठंड है, वहाँ पर भी नहा के दर्शन करने के लिए लोग तैयार हो रहे थे। यहाँ पे पूरा मार्केट हमें मिला। यहाँ पे कई सारे होम स्टे हैं, खाने पीने के आइटम हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल पूरा एक शहर मिला। ये कितनी सारी भीड़ आती है हर रोज़। अभी तो खैर नया साल का समय है तो वैसे भी हर जगह आपको भीड़ मिल रही है। चारों तरफ देखिए घनी पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ है ये आश्रम इस नदी के किनारे पर। देखिए यहाँ से भी आप बाबा नीम करौली के दर्शन कर सकते हैं। कैंची आश्रम, कैंची धाम वो सामने की तरफ दिखता है नदी के उस पार। देखिए यहाँ से जो भक्त वापस आ रहे हैं वो इधर से एंट्री होती है और ये वो पुल है जहाँ क्रॉस करके आपको रोड से इस तरफ आना पड़ता है और यहाँ से बाबा के आपको दर्शन होते हैं। ये देखिए शिप्रा नदी बह रही है, इस नदी के किनारे ही है ये पूरा आश्रम। ये मेरे साथ कृष्णा सर हैं जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं कैंची धाम के। सारी सुरक्षा का जिम्मा इनके पास रहता है। जो भी भक्त आते हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको दिया गया है। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके चैनल का स्वागत करना चाहता हूँ जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कैंची धाम मैं आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ कैंची धाम बाबा जी के दर्शन करने आए वो निर्धारित स्थान में ही अपनी गाड़ी पार्क करें, क्योंकि नेशनल हाईवे है। यहाँ पर पार्किंग की मेन समस्या रहती है, जिससे यातायात बाधित रहता है। लोग श्रद्धालु आते हैं, उल्टी सीधी जगह गाड़ी खड़ी करते हैं, जिससे काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी श्रद्धालुओं से अपील है और निवेदन भी है, इस चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार भी करना चाहूँगा
कि निर्धारित स्थान में गाड़ी पार्क करें। और बाबा जी की असीम कृपा है यहाँ पर। मुझे 5-6 महीने यहाँ चौकी इंचार्ज रहे हुए हो गए हैं, फर्स्ट चौकी इंचार्ज हूँ यहाँ पर मैं। मुझे काफ़ी गुड फील होता है, बाबा जी की उससे काफ़ी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आए तो बिल्कुल स्मूथली पास हो जाती हैं वो चीज़ें। और मैं और एक अपील और करना चाहूँगा कि बाबा जी के दरबार में जितने भी श्रद्धालु जन आए वो निर्धारित पोशाक पहन के ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें। और यहाँ पर एक जनता से मेरी एक मुहिम भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम भी चला रखी है, हमारे डीजी महोदय ने मुहिम चला रखी है कि नशा मुक्ति अभियान, नशे से बिल्कुल दूर रहें। इसका जो है बिल्कुल उन्मूलन चाहिए हमें। हमारे युवा लोग अपनी एक ऐसी समिति बना के काम करें जिससे कि नशे से हम पूरी मुक्ति पा सकें। और धाम में तो बिल्कुल भी नशा करने की इजाज़त नहीं है, न ही श्रद्धालु जन यहाँ पर कोई भी नशा करें। जो लोग यहाँ पर आते हैं तो आजकल क्या है, आप भी जान रहे हैं, आजकल फैशन ट्रेंड बन गया है, लोग हर जगह को टूरिस्ट प्लेस समझ लेते हैं। मतलब एक जैसे धाम है उसकी पवित्रता एक होती है, एक बाबा का आश्रम है, सिद्धि वाले बाबा है, तो लोग उसको ना सोच के एक टूरिस्ट स्पॉट समझ लिए कि नया साल है तो चल यार वहाँ छुट्टी मना के आए। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, ऐसे लोगों का क्या है विचार कि वो एड फोकस करके बाबा जी के धाम के लिए नहीं आते हैं, तो घर से निकल के आते हैं, हम नैनीताल विजिट करने जाते हैं, फिर उनका फोकस रहता है कि हम कैंची भी चले जाएं। कुछ जो इस हिसाब से श्रद्धालु जन आते हैं उनसे मेरा सादर निवेदन है, वो भी बाबा के धाम में आए तो एक पवित्रता के साथ आए, बाबा जी को मानते हुए अपनी व्यवस्थाओं के साथ आए, बढ़िया तरीके से मेंटेन करते हुए बाबा जी के दर्शन करें। ये थे हमारे कृष्णा सर जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई टूरिस्ट के लिए। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, देखिए उन्हें नियम कानून का पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि नियम कानून सरकार ने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं। तो जितना आप उसका पालन करेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा और इनके लिए भी अच्छा होगा जो दिन रात 24 घंटे यहाँ पर आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों यहाँ पर हमें मेरठ से सुधांशु गुप्ता जी मिले, जिन्होंने बताया कि उनकी मन्नत पूरी होने के बाद एक बार वो फिर से दर्शन करने आए। उसके अलावा महाराष्ट्र से भी हमें कुछ लोग मिले जो बाबा की भक्ति के चमत्कार को मानते थे। और उसके अलावा चारों तरफ सिर्फ भक्तों की भीड़ ही भीड़ मुझे नज़र आ रही थी। वो जो पुल था जिससे नदी क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ पर तो भाई साहब खड़े होने की जगह नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड बार बार वहाँ पर हटा रहे थे ताकि भीड़ बहुत ज़्यादा ना बढ़े। पर बाबा की कृपा ऐसी है कि सबको बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों वैसे तो बाबा नीम करोली के धाम देश विदेश से लाखों करोड़ों भक्त हर साल आ रहे हैं इस समय, लेकिन यदि आप यहां तक आना चाहते हैं तो बसेस वगैरह अवेलेबल हैं। नैनीताल, हल्द्वानी, काठगोदाम, हर जगह से आपको बस मिल जाएगी। नैनीताल से ये करीब मान के चलिए कि 1 घंटे के आसपास लगता है नैनीताल से। यहाँ से करीब मान के चलिए 20 से 22 किलोमीटर है। काठगोदाम से आते हैं तो करीब 50 किलोमीटर है, जिसमें आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो सिर्फ हमारे देश से नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं एप्पल और फेसबुक के मालिक यानी CEO तक यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि जब उनकी ज़िंदगी में, उनकी कंपनी में, उनके काम में बहुत सारी परेशानियाँ थी, वो यहाँ पर आए, यहाँ पर दर्शन किए, अलग ही वाइब मिला उन्हें। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद उनके जीवन में, उनके काम में इतने बदलाव आए, कंपनी फिर से खड़ी हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बताई जो यकीन नहीं कर पा रहा था कोई कि इतने बड़े आदमी, मल्टी बिलियनियर लोग यहाँ पर आके बाबा के चमत्कार को माना है, बाबा की शक्ति को माना है। क्योंकि ये ऐसे वैसे बाबा नहीं, ये हमारे बाबा नीम करोली महाराज हैं, जिन्हें हनुमान जी का साक्षात अवतार माना गया है। इसीलिए आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इनका लोहा मानते हैं, इनके चमत्कार पर भरोसा करते हैं। तो वैसे कैंची आश्रम के पास यदि आप रुकना चाहें तो यहाँ पर भी काफ़ी होम स्टे वगैरह, देखिए सामने एक होम स्टे है, आगे भी कई सारे होटल हैं। तो आप यदि यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था ज़रूर मिल जाएगी आपको। ये देखिए कार पार्किंग है, अंदर पूरी कार पार्किंग होती है। यहाँ पर देखिए पूरी कार पार्क की जाती है। दोस्तों इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको चाहिए, बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं, खर्चे क्या लगेंगे, कहाँ रुकना ठीक रहेगा, कितना दिन लगना चाहिए, समय क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में वैसे तो आपको बताई, बट आपको अलग से और जानना है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज़ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पर्सनली मुझसे पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए, हम उस पर बात करके आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे।
कोई भी छोटी से बड़ी चीज़ जो आप बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम के बारे में, कैंची धाम के बारे में जानना चाहते हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बाबा नीम करोली महाराज का आशीर्वाद सब पर बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले उत्तराखंड डायरीज़ के और भी वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय श्री राम। बाबा नीम करोली महाराज की जय।